ये बहुत ही खुशी की बात है। बंगाल वालों ने जो अपने लिए फैसला लिया है ये काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि जब जब एक कार्यकर्ता के रूप में मैं प्रचार करने वेस्ट बंगाल गई, वहाँ पे जितने सारे लोगों से मैंने संवाद किया, बातचीत की, जनसभा थे, रैलीज़ थी, अलग-अलग जगह अलग-अलग एक्टिविटीज़ में मैंने भाग लिया, तो बहुत सारे लोगों के चेहरे पर मैंने वो उत्साह देखा, वो एक भरोसा देखा जो भारतीय जनता पार्टी पर वो रखते हैं। तो बहुत ज़रूरी था ये बदलाव आना। बहुत सारे लोगों ने खुद कहा था कि अब बहुत हो गया इन लोग का गुंडा लूटपाट, या फिर बहुत प्रॉब्लम्स थी बंगाल में, जो लोग बदलना चाहते थे, और इसलिए आज जो मैंडेट हम लोग देख रहे हैं, जो न्यूज़ देख रहे हैं, तो काफ़ी खुशी हो रही है। बंगाल में चुनाव में जो एक चर्चा का विषय बनी थी, आखिर उनकी मां भी चुनाव में जीती थी, वो भी एक मुद्दा था। अब क्या लगता है कि बंगाल में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होगा? बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। लोगों ने, महिलाओं ने भरोसा करके ही भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी का एक कर्तव्य है कि कोई भी मतलब क्राइम टॉलरेट ना हो। और आप बिहार में खुद देख रहे होंगे जिस तरीके से ज़ीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाया जा रहा है, हम भी न्यूज़ में देख रहे हैं। काफ़ी जगह जो सज़ा दी जा रही है, कड़ी कार्रवाई की जा रही है, मुझे लग रहा है बंगाल में बहुत अच्छे से ये डिसिप्लिन को रखा जाएगा। जब बयानबाजी चल रही थी, चुनाव प्रचार चल रही थी, तो अमित शाह के ऊपर अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि हम लोग 4 तारीख को देख लेंगे कि किसमें कितना है दम, हम्म। और उसके बाद हम इनको बाहर भगाएंगे, गुजरातियों गुंडों को हम बाहर भगाएंगे, ऐसी बात का प्रयोग किया गया था। मैं इसीलिए भी मुझे लगता है कि उनके लिए नेगेटिव जो रिजल्ट इस बार चल रहा है, ये कहीं ना कहीं उनके खुद के कारण है। कई बार तो आपकी विचारधारा, आपके बोलने के तरीके से समझ में आ जाती है कि आप किस प्रकार के मानसिकता रखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे-ऐसे अलग-अलग इंस्टेंसेस हैं, बहुत बार ऐसी-ऐसी चीज़ें कही गई हैं, जो एक तरीका नहीं है अपनी बातों को रखने का। तो कहीं न कहीं लोग देखते हैं, लोग बहुत समझदार हैं, वो मानसिकता समझते हैं, विचारधारा समझते हैं कि उनको कहीं न कहीं बंगाल का जो ये रिज़ल्ट हम लोग देख रहे हैं, ये विचारधारा की एक जीत है, एक डिसिप्लिन की जीत है। तो हम लोग तो काफ़ी खुश हैं, और विरोधियों का काम है विरोध करना। हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारे साथ-साथ चलें, हमारे साथ रहें, क्योंकि इसीलिए उनको विरोधी कहा जाता है। और साथ-साथ असम में भी इलेक्शन जीत गई है, वो भी एक अच्छे नंबर पे बीजेपी के आंकड़े वहाँ भी अच्छे आंक आ रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री जी को फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। लोगों का प्यार उन्होंने जीता है, और लोगों का प्यार जीता है तभी लोगों ने उनको वो सम्मान उनका बरकरार रखा है, आगे भी रखेगी, और यही अपनापन रहेगा असम में। एक भी और सवाल है कि चुनाव के दो मुद्दे बने और दो डिशेज काफी फेमस थी। बंगाल में झाल मुड़ी और असम में पेड़ा का नाम सामने आया। क्या लगता है ये दोनों चीजें काम कर गई चुनाव में? चुनाव में कब क्या काम कर जाता है, क्या काम नहीं करता है, क्या उल्टा बैकफायर कर जाता है, ये तो आप जब तक पूरा चुनाव कंक्लूड ना हो जाए, उसके बाद आप चीज़ें समझना शुरू करते हैं कि आखिर क्या-क्या कैंपेन किया, किसका क्या लोगों के ऊपर प्रभाव रहा। तो कहीं न कहीं बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको लेकर के बात की जा सकती है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, अगर आपको अपनी गाने से इसको स्वागत करना चाहिएगा, जनता के इस फैसले को, तो कुछ मैंने गाना ऐसे बनाया नहीं है इस चीज़ को लेके, मैं जो गाती हूँ भजन में वही गाती रहती हूँ। क्या सुनाऊँ फिर? मुझे लग रहा है मैंने एएनआई पे हर एक गीत बधैया से रिलेटेड ऑलरेडी सुना दिया है। लेकिन आज जो मैं फुटेज टीवी पे देख रही थी, लोग फायर क्रैकर्स, लोग पटाखे, दिवाली सब मना रहे हैं। तो यही गाने का मन करता है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्म के पाप सब मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। थैंक बंगाल के लोगों को क्या कहना चाहिए और जैसे महिलाओं को क्या कहना चाहिए? यू। बंगाल की महिलाओं का इस बार बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने जिस प्रकार वोट किया है, भारी संख्या में मतदान किया है, तो मुझे उम्मीद है, मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि जो उम्मीद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जताया है,
पार्टी के पार्टी की भी उतनी ही बड़ी जो जवाबदेही है अब है, वो दायित्व पार्टी निभाएगी और आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतरेगी।